45% वसूली का आरोप। पंचायत सचिव जीआरएस संघ ने सीईओ पर लगाए गंभीर आरोप, कलेक्टर से की जांच की मांग। धीमरखेड़ा जनपद पंचायत धीमरखेड़ा में पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक संघ द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों ने पंचायत व्यवस्था में हलचल मचा दी है। संघ ने सामूहिक हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन सौंपते हुए जनपद पंचायत के सीईओ यजुवेंद्र कोरी पर भ्रष्टाचार, दबाव की राजनीति, अमानवीय व्यवहार और अवैध वसूली जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। यह ज्ञापन कलेक्टर कटनी सहित मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री, जिला पंचायत सीईओ और क्षेत्रीय विधायक को भी भेजा गया है। 13 मई 2026 को सौंपे गए इस ज्ञापन में पंचायत सचिवों और जीआरएस कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि जनपद पंचायत धीमरखेड़ा में पदस्थ सीईओ द्वारा कर्मचारियों के साथ तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी समस्याओं को सुनने के बजाय दबाव बनाकर कार्य कराया जाता है और विरोध करने वालों को प्रताड़ित करने की कोशिश होती है। मनरेगा भुगतान में 45% वसूली का आरोप। ज्ञापन में सबसे गंभीर आरोप मनरेगा कार्यों के भुगतान को लेकर लगाया गया है। संघ के अनुसार ग्राम पंचायतों में हुए निर्माण कार्यों के सामग्री भुगतान के लिए कथित रूप से चहेते वेंडरों के माध्यम से बिल लगवाए जाते हैं और कुल भुगतान राशि का लगभग 45% हिस्सा वसूला जाता है। कर्मचारियों का आरोप है कि स्थानीय स्तर पर सामग्री खरीदने के बावजूद सांठगांठ कर बाहरी बिलों को प्राथमिकता दी जाती है। यदि यह आरोप सही पाए जाते हैं तो यह न केवल पंचायत व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, बल्कि ग्रामीण विकास योजनाओं की पारदर्शिता पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। हर घर जल योजना में भी दबाव और वसूली का आरोप। संघ ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित हर घर जल योजना में भी अनियमितताओं का आरोप लगाया है। ज्ञापन के मुताबिक संबंधित पंचायतों पर दबाव बनाकर योजना हस्तांतरण के नाम पर 3000 से 5000 रुपए तक की राशि वसूले जाने की बात कही गई है। पंचायत कर्मचारियों का कहना है कि योजनाओं के संचालन में प्रशासनिक सहयोग के बजाय आर्थिक दबाव बनाया जाता है, जिससे कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि कुछ ग्राम पंचायतों में कचरा गाड़ी और वाटर कूलर जैसी सामग्री बाजार मूल्य से 3 गुना तक अधिक दर पर खरीदी गई। आरोप है कि यह खरीदारी कथित रूप से दबाव बनाकर कराई गई और इससे कुछ लोगों को व्यक्तिगत लाभ पहुंचा। यदि इस प्रकार की खरीद में अनियमितता हुई है तो यह सीधे तौर पर सरकारी धन के दुरुपयोग की श्रेणी में आएगा। ऐसे मामलों में वित्तीय जांच और तकनीकी परीक्षण आवश्यक माने जाते हैं। ज्ञापन में पंचायत सचिव एवं जीआरएस संघ ने यह भी आरोप लगाया कि जब संघ पदाधिकारी कर्मचारियों की समस्याएं उठाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई या फंसाने की कोशिश की जाती है। कर्मचारियों का आरोप है कि भय का माहौल बनाकर विरोध की आवाज दबाने का प्रयास किया जाता है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि कर्मचारियों को आपस में बांटने और फूट डालो जैसी नीति अपनाई जा रही है, जिससे संगठनात्मक एकता प्रभावित हो रही है। ज्ञापन के साथ बड़ी संख्या में पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों के हस्ताक्षर भी संलग्न किए गए हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि मामला केवल व्यक्तिगत शिकायत तक सीमित नहीं है, बल्कि कर्मचारियों का एक वर्ग सामूहिक रूप से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। इतने गंभीर आरोपों के बावजूद अब तक जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से कोई स्पष्ट सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सवाल यह भी उठ रहा है कि यदि पंचायत स्तर के कर्मचारी सामूहिक रूप से भ्रष्टाचार और दबाव की शिकायत कर रहे हैं, तो क्या जिला प्रशासन इस मामले की निष्पक्ष जांच कराएगा? ग्रामीण विकास योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। ऐसे में यदि आरोपों में सच्चाई पाई जाती है तो यह केवल एक अधिकारी का मामला नहीं रहेगा, बल्कि पूरी पंचायत व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करेगा।